बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण देवकी जी के घर में आ गए। और आज बंधुओं यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण में होली के इस पावन पर्व पर आप भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य सुनेंगे। और यहाँ पर इस भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अध्याय के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। अब यहां पर इसमें बताया गया है कि जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। तो इसमें काल के लिए कहा गया है कि भगवान काल से परे हैं। शास्त्रों सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा निरूपण सुनकर काल मानो क्रुद्ध हो गया था और रुद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज जब उसे यह मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर तथा सुहावना बनकर प्रकट हो गया। इसी प्रकार दिशा, प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीचि के वरुण आदि। तो कंस के राज्य काल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान न करके देवियां प्रसन्न हो गई। जो देव दिशा के परिच्छेद से रहित है, वे ही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह पूर्व आनंदोत्सव विदिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। दूसरे संस्कृत साहित्य में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। दिशाओं की प्रसन्नता का एक अर्थ यह भी है कि अब सत्पुरुषों की आशा अभिलाषा पूर्ण होगी। तीसरे, विराट पुरुष के अवयव संस्थान का वर्णन करते समय दिशाओं को उनका कान बताया गया है। तो श्री कृष्ण के अवतार के अवसर पर दिशाएं मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि प्रभु असुर असाधुओं के उपद्रव से दुखी प्राणी प्रार्थना सुनने के लिए सतत सावधान है। इसके उपरांत पृथ्वी, प्राणों में भगवान की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, एक श्रीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चल संपत्ति और अचल संपत्ति की स्वामिनी हैं। इनके पति हैं भगवान, जीव नहीं है। जिस समय श्रीदेवी के निवास स्थान वैकुंठ से उतरकर भगवान भूदेवी के निवास पृथ्वी पर आने लगे, तब जैसे प्रदेश से पति के आगमन का समाचार सुनकर पत्नी सजकर अगवानी करने के लिए निकलती है, वैसे ही पृथ्वी का मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही है। दूसरे, पृथ्वी क्या सोचती है कि भगवान के श्री चरण मेरे वक्ष स्थल पर पड़ेंगे, मेरे सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करते हुए पृथ्वी आनंदित हो गई। तीसरे, वामन ब्रह्मचारी थे। परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री रामचंद्र ने मेरी पुत्री जानकी से विवाह कर लिया, इसलिए उन अवतारों में मैं भगवान से जो सुख प्राप्त नहीं कर सकी वही श्री कृष्ण से प्राप्त करूंगी। यह सोचकर पृथ्वी मंगलमयी हो गई और अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देव का स्वागत करने चली। जल की कैसी स्थिति हुई? जिस समय भगवान श्री कृष्ण देवकी जी के गर्भ में प्रकट हुए तो उनकी कैसी स्थिति हुई? नदियों ने विचार किया कि रामावतार में सेतु बंध के बहाने
हमारे पिता पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचाकर इन्होंने हमें मायका का सुख दिया था। अब इनके शुभागमन के अवसर पर हमें भी प्रसन्न होकर इनका स्वागत करना चाहिए। दूसरे, नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई कि हम स्वयं देख लेंगे। यद्यपि भगवान समुद्र में नित्य निवास करते हैं, फिर भी ससुराल होने के कारण वे वहां देख नहीं पाती। अब उन्हें पूर्ण रूप से देख सकूंगी, इसलिए वे निर्मल हो गई। निर्मल हृदय भगवान को मिलते हैं, इसलिए भी वे निर्मल हो गई। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्णावतार में मिला। श्री कृष्ण की चतुर्स्पर्शनानी है श्री कालिंदी जी। अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गई। और आगे हलत तो कालिय दमन करके कालिय दह का शोधन, ग्वाल बालों और अक्रूर को ब्रह्मचर्य में अपने स्वरूप के दर्शन आदि स्वसंबंधी लीलाओं का अनुसंधान करके हृदय ने कमल के बहाने अपने प्रफुल्लित हृदय को भी श्री कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभो, भले ही हम लोग जड़ समझा करें, आप हमें कभी स्वीकार करेंगे। इस भावी सौभाग्य के अनुसंधान से हम सहृदय हो रहे हैं। अग्नि, इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्यामासुर, तृण अर्थ कालियों के दमन से आकाश, वायु और बल की शुद्धि की है। मृदु भक्षण से पृथ्वी की और अग्निपान से अग्नि की। भगवान कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करके ये अग्निदेव शांत होकर प्रज्वलित होने लगे। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्री कृष्णावतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। वायु कैसी हुई? उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु ने सुख लुटाना प्रारंभ किया, क्योंकि समानशील से ही मैत्री होती है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्न करती है, वैसे ही वायु भगवान के सामने अपने गुण प्रकट करने लगा। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के मुखारबिंद पर जब श्रमजन्य श्वेत बिंदु आ जाएंगे, तब मैं ही शीतल मंद मुस्कान, शीतल मंद सुगंध से उसे सुखाऊंगा। यह सोचकर पहले से ही वायु सेवा का अभ्यास करने लगा। यदि मनुष्य को प्रभु चरणारविंद के दर्शन की लालसा हो, तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो यह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लगा। राम अवतार में मेरे पुत्र हनुमान ने भगवान की सेवा की, इससे मैं कृतार्थ ही हूं, परंतु इस अवतार में मुझे ही सेवा कर लेनी चाहिए। इस विचार से वायु लोगों को सुख पहुंचाने लगा। और एक क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व के प्राण वायु ने विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। तो इस प्रकार आगे आकाश, नक्षत्र, मन, भाद्रमास इत्यादि के बारे में आया है कि उन सब की गति भगवान श्री कृष्ण के गर्भ में आने पर और उनके प्राकट्य के समय कैसी हो गई। आकाश के बारे में सुनिए कि आकाश की एकता, आधारता, विशालता, क्षमता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती रही, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भगवान के अंग से उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो आनंदोत्सव मनाने के लिए नीले चंद्रमा में हीरो के समान तारों की झालरें लटका दी हैं। दूसरे, स्वामी के शुभागमन के अवसर पर फिर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, इसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत एवं निर्मल हो गए। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। और आगे
नक्षत्र के बारे में उस समय कैसी स्थिति हुई कि मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए। अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। आगे मन योगी मन का निरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं और जिज्ञासु बाध करते हैं। तत्वज्ञ ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब मैं अपनी पत्नी, इंद्रियां और विषय, बाल बच्चे सबके साथ ही भगवान के साथ खेलूंगा। निरोध और बाध से पिंड छूटा, इसी से मन प्रसन्न हो गया। दूसरे, निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का परित्याग कर देने पर भगवान मिलते हैं। अब तो स्वयं भगवान ही वह सब बन आ रहे हैं, लौकिक आनंद भी प्रभु में मिलेगा, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। और आगे कहते हैं कि वसुदेव के मन में निवास करके यही भगवान प्रकट हो रहे हैं, वह हमारी ही जाति का है, यह सोचकर मन प्रसन्न हो गया। सुमन देवता और शुद्ध मन को सुख देने के लिए ही भगवान का अवतार हो रहा है, यह जानकर सुमन प्रसन्न हो गए। संतों में, स्वर्ग में और उपवन सुमन, शुद्ध मन, देवता और पुष्प आनंदित हो गए। क्यों न हो, माधव यानी विष्णु और वसंत का आगमन जो हो रहा है। भाद्र मास, भद्र अर्थात कल्याण देने वाला है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबद्ध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निषेध यतियों का सांध्य काल और रात्रि के 2 भागों की संधि है। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना है तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही। यदि वसुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते हैं तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करें। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने के समय, प्रकाट्य के समय सभी अपनी अपनी स्थितियों के बारे में प्रसन्न हो रहे हैं। पृथ्वी प्रसन्न हो रही है, आकाश प्रसन्न हो रहे हैं, काल प्रसन्न हो रहा है। तो आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो गए। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहिरों की बस्ती और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बज उठी। किन्नर और मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्धोच्चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आगे अभी ये अध्याय पूर्ण नहीं हुआ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आप सुनेंगे। और तब तक के लिए